ओम शांति। आज परमात्मा के मधुर महावाक्य है। मीठे बच्चे, तुम अभी बिल्कुल षडपंथ किनारे पर खड़े हो। कौन से किनारे खड़े हैं? वो नदी का किनारा नहीं, परंतु कलयुग के अंतिम किनारे खड़े हैं। और अभी हम जा रहे हैं सतयुग की ओर। इसलिए तो परमात्मा कहते हैं कि तुम्हें अब इस पार से उस पार जाना है, अर्थात दुख धाम से सुख धाम जाना है। घर जाने की तैयारी करनी है, क्योंकि हमें वाया शांति धाम जाना होगा। हम दुख धाम से डायरेक्ट सुख धाम में नहीं जाएंगे, परंतु बीच में शांति धाम जाएंगे, फिर सुख धाम में चलेंगे। और शांति धाम सुख धाम जाने के लिए कौन सी तैयारी करनी है? तैयारी करनी है आत्मा को सतो प्रधान बनाने की, आत्मा को सर्वगुण संपन्न बनाने की, निर्विकारी बनाने की, डबल अहिंसक बनाने की। क्योंकि जिस संसार में जाना है वहाँ विकार नहीं तो हिंसा नहीं, वहाँ कोई भी प्रकार का दुख नहीं। तो हमें अभी तैयारी करनी है अपने आप को पावन बनाने की। दूसरी पॉइंट में परमात्मा ने प्रश्न पूछा कि कौन सी एक बात याद रखो तो अवस्था अचल अडोल बन जाएगी। तो परमात्मा ने समझाया कि पास्ट इज पास्ट, बीती का चिंतन नहीं करना है, आगे बढ़ते जाना है। कई बार हम सब अनुभव करते हैं कि पास्ट में ऐसी कोई गलती हमसे हो जाती है जो हम स्वयं को कभी माफ नहीं कर सकते हैं, या तो दूसरों से कुछ ऐसी बात हो जाती है जो हम उन्हें माफ नहीं कर सकते हैं, और वही बातें बार बार हमारे मन को विचलित करती रहती है। बार बार वही बातें याद आते आते वह बात की जो एनर्जी है नेगेटिव, उसका प्रभाव हमारी अवस्था पर पड़ जाता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं, चाहे स्वयं की पास्ट की बातें हो या अन्य आत्माओं की, वह सारी बातें हमें चिंतन नहीं करनी है, उसे भूलकर आगे बढ़ते जाना है। सदा एक की तरफ देखते रहो तो अवस्था अचल अडोल हो जाएगी। तुमने अब कलयुग की हद छोड़ दी, फिर पिछाड़ी की ओर क्यों देखते हो? उसमें बुद्धि जरा भी न जाए। यह है सूक्ष्म पढ़ाई। तो परमात्मा ने कितना अच्छा हमें समझाया कि हमें एक परमात्मा को देखना है, किसी देहधारी को नहीं देखना है, और सदैव आगे की ओर देखना है। पीछे क्यों देखें हम? पिछला जो कुछ भी हो गया उसे हम न परिवर्तित कर सकते हैं, तो हम क्यों उसको बार बार चिंतन में लाकर दुखी होते रहे और अन्य आत्माओं को भी दुखी करते रहे। तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने हम बच्चों को पुरुषार्थ समझाया कि पीछे मुड़कर नहीं देखना है। आज से हम सभी संकल्प करेंगे कि हमें पीछे नहीं देखना है, सदैव आगे बढ़ते रहना है। हम अपने पास्ट का कोई भी चिंतन नहीं करेंगे, चाहे वो कल की ही बात क्यों ना हो, परंतु हमें उसको चिंतन में न लाकर फुल स्टॉप लगाना है। किसी भी बात में ठहर नहीं जाना है। एक परमात्मा की तरफ देखते हुए अपनी अवस्था एक रस रखनी है। बुद्धि में याद रखना है कि अभी हम किनारे पर खड़े हैं, घर जाना है, गफलत छोड़ देनी है। अपनी अवस्था
जमाने की गुप्त मेहनत करनी है। तो परमात्मा कहते हैं कि कोई भी गलती अभी नहीं करनी है। हमने 2500 वर्ष तो गलतियां की, विकारों के वशीभूत हो गए, स्वयं को भूलने की गलती की, परमात्मा को भूलने की गलती की। तो अभी वापस परम धाम शांति धाम जाने का समय आ पहुंचा है। अभी भी गलतियां करेंगे तो सुधारेंगे कब? तो अभी हम आत्माओं से कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए और स्वयं की अवस्था को सुधारने की मेहनत करनी है। चौथी पॉइंट में परमात्मा ने वरदान दिया कि विहंग मार्ग की सेवा द्वारा विश्व परिवर्तन के कार्य को संपन्न करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। तो परमात्मा ने समझाया कि विहंग मार्ग की सेवा करने के लिए संगठित रूप में रूप और बसंत, इन दोनों बातों का बैलेंस चाहिए, अर्थात ज्ञान और योग का स्वरूप बनना है। जैसे बसंत रूप से एक समय पर अनेक आत्माओं को संदेश देने का कार्य करते हो, ऐसे ही रूप अर्थात याद बल द्वारा, श्रेष्ठ संकल्प के बल द्वारा विहंग मार्ग की सर्विस करो। इसकी भी इन्वेंशन निकालो। साथ साथ संगठित रूप में दृढ़ संकल्प से पुराने संस्कार, स्वभाव व पुराने चलन के तिल व जौ यज्ञ में स्वाहा करो, तब विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न होगा अथवा यज्ञ की समाप्ति होगी। कहते हैं यज्ञ तभी समाप्त होता है जब सब उसमें स्वाहा किया जाता है। हमें कोई स्थूल चीजें स्वाहा नहीं करनी है, परंतु अपने पुराने स्वभाव, संस्कार, पुरानी चलन को स्वाहा करना है, तब यह विश्व परिवर्तन हो जाएगा। पांचवी पॉइंट में परमात्मा ने समझाया कि बालक और मालिकपन के बैलेंस से प्लेन को प्रैक्टिकल में लाओ, अर्थात बालकपन हम निर्दोष बन जाए, अर्थात आज्ञाकारी बन जाए। जैसे बालक को जहाँ बिठाते वहाँ बैठ जाता है, वैसे हम भी जो भी निर्णय लिया जाए उसको निर्संकल्प होकर हमें केवल उसको फॉलो करना है। और जब पूछा जाए तो मालिक बन हमें अपना विचार सुनाना है। जब यह बैलेंस आ जाएगा तब हमारे प्लान प्रैक्टिकल में आएंगे। कई बार अनुभव ये कहता है कि जहाँ बालक बनना होता है वहाँ मालिक बन जाते हैं, और जहाँ मालिक बनना होता है वहाँ बालक बन जाते हैं। जब हमको पूछा जाता है तो हम कहते कि नहीं, कुछ नहीं चाहिए, कोई भी विचार नहीं, जैसे आप कहो। और जब डिसीजन ले लेते हैं तब बालक बनना चाहिए, पर उस समय मालिक बन जाते हैं। जहाँ बालक बनना होता है वहाँ मालिक बन जाते हैं और यही सोचते हैं कि ऐसे थोड़ी कर सकते हैं, ये कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन थोड़ी है। तो हमें यह समझ होनी चाहिए कि कहाँ बालक बनना है, कहाँ मालिक बनना है। यही बैलेंस हमारा जीवन ब्लिसफुल बना देता है। हमारे हर प्लान प्रैक्टिकल में आ जाते हैं। तो आज विशेष रूप से ये 5 बातें परमात्मा ने हम आत्माओं को समझाई। सबसे पहले हम बच्चों को यह स्मृति दिलाई कि हम बच्चे अभी बिल्कुल षटपंथ किनारे पर खड़े हैं। हमें अब इस पार से उस पार जाना है, घर जाने की तैयारी करनी है। दूसरी पॉइंट में प्रश्न पूछा कि कौन सी बात याद रखो तो अवस्था अचल अडोल बन जाएगी। तो परमात्मा ने समझाया, पास्ट इज पास्ट, बीती का चिंतन नहीं करना है, आगे बढ़ते जाना है। सदा एक की तरफ देखते रहो तो अवस्था
अचल अडोल हो जाएगी। तुमने अब कलयुग की इस हद को छोड़ दिया है, फिर पिछाड़ी की ओर क्यों देखते हो? उसमें बुद्धि जरा भी न जाए, यही है सूक्ष्म पढ़ाई। तीसरी पॉइंट में समझाया कि पीछे मुड़कर नहीं देखना है, किसी भी बात में ठहर नहीं जाना है। एक बाप की तरफ देखते हुए अपनी अवस्था एक रस रखनी है। बुद्धि में याद रखना है कि अभी हम किनारे पर खड़े हैं, घर जाना है, गफलत छोड़ देनी है, अपनी अवस्था जमाने की गुप्त मेहनत करनी है। चौथी पॉइंट में वरदान दिया कि विहंग मार्ग की सेवा द्वारा विश्व परिवर्तन के कार्य को संपन्न करने वाले सच्चे सेवाधारी भवा। और पांचवी पॉइंट में समझाया कि बालक और मालिकपन के बैलेंस से प्लेन को प्रैक्टिकल में लाओ। तो आओ चलते हैं अनुभूति की ओर। ओम शांति। मैं आत्मा मस्तिष्क के मध्य में विराजमान ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ। मुझ आत्मा ने सतयुग से लेकर इस संसार में यात्रा की है। अभी मेरी जीवन रूपी नाव कलयुग के किनारे खड़ी है। परमात्मा स्वयं खेवैया बनकर मेरे जीवन रूपी नाव को पार लगाने आए हैं। इस कलयुगी किनारे से सतयुग की ओर ले जा रहे हैं। परमात्मा खेवैया की एक ही शर्त है और वह है पावन बनने की। जब हम आत्माएं पावन बनती हैं, तब परमात्मा हमें उस पार ले जाते हैं। यह कलयुगी दुनिया हम छोड़ रहे हैं, तो पीछे मुड़कर हमें कभी नहीं देखना है। जिस दुख धाम को छोड़ चुके, उसकी दुख भरी बातों को याद करने से क्या फायदा। न स्वयं की कोई बात याद रहे, न अन्य आत्माओं की कोई बात स्मृति में रहे। सब कुछ पास्ट इस पास्ट करते हुए हमें केवल आगे की ओर देखना है। आगे ही बढ़ते जाना है। सर्वशक्तिवान परमात्मा साथ है, तो निश्चिंत होकर अपने जीवन की नैया को संपूर्ण समर्पित करते हुए परमात्मा जिस दिशा की ओर ले चलते हैं, उस दिशा की ओर चलना है। परमात्मा पिता मुझ आत्मा को ऐसे संसार की ओर ले जा रहे हैं जहां सर्व आत्माओं में प्यार होगा,
शांति होगी, आनंद ही आनंद होगा। जहाँ आत्माएं और प्रकृति सतो प्रधान होंगी, विजुलाइज करो कि सामने एक ऐसा सुंदर किनारा दिखाई देता है जहाँ चलने के लिए मैं आत्मा बेहद खुश हूँ। ओम शांति शांति शांति।